वो तो अभी आपने कहा ना कि मैं शियों के खिलाफ, अभी मेरी पहली वीडियो आगे आएगी। अभी मैं तो इसलिए शुरू में सिर्फ ट्रेलर रख रहा हूँ, आगे फिर मैं आपको इंशाल्लाह मिराज करवाऊंगा, आपको मिराज कहने को। तो उमर ने आकर जो धमकी दी, आपने क्या कर लिया? हजरत उमर का आपके ज़हन में मकाम नीचे आ गया। आपके रसूल की बेटी, आपको वहाँ पर रसूल की बेटी याद नहीं आई, आपकी गैरत वहाँ पर नहीं जाती। आप अपने साथ सैयदा लिखती हैं। इंसान के अंदर जरा शर्म होना, और वो सैयद हो, वो जनाब ज़हरा की औलाद में से हो। अगर आज आपकी वालदा को कोई बंदा आकर दरवाजे पर सिर्फ धमकी दे दे, आप क्या करेंगे? आपका खून खोलेगा या नहीं? पहले आ जाए मुल्ला बाकी मलिसी की किताब है दिहारुल अनवार, उसका सफा नंबर 270 और 271 पर वाक़या लिखा है कि हज़रत अब्बास इब्ने, इसको जिसने बताया ना कि बिहार में मुल्ला बाकी मलिसी किया, उसने इसको जिल्द नहीं बताएंगे, उसकी जिल्द कितनी, बेचारी को पता नहीं था, इसलिए जिल्द का हवाला दिया बगैर सीधा लेके उसने ये कि जिल्द में किताब है मुल्ला बाकी मलिसी की, और बेचारी को पढ़ दिया, कोई मसला नहीं है, हम सिखाएंगे। ये मैं बखाई ना हज़रत उमर धमकी देना, उत्थे तेरी गैरत नहीं जाके उत्थे सो गई है, उत्थे कभी कलाम नहीं किया नाल सईद लाया है। वो जितना हज़रत नूह दा मुंडा है ना कुरान ते वो जन्म ही होया, समझदार है। इसने जो रुख किया ना तशय्युअ की तरह, ये इसने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती की, और इंशाल्लाह ये जब आगे अपना सिलसिला बढ़ाएंगे और हम जब अपना सिलसिला बढ़ाएंगे पछताए, इसको पता चलेगा कि मैंने तशय्युअ की तरफ जो रुख किया, मिर्ज़ा की तरफ थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज एक मोहतरमा के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये मोहतरमा पहले तो अंजीर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बड़ी फ़ाल रही, बड़ी इन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाई, चूँकि आप सोशल मीडिया के तकाज़े हैं कि आप एक अगर ऐसी शख्सियत पर हाथ डालते हैं कि जो मशहूर और मारूफ हो, तो उससे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ भी होती है। तो मोहतरमा ने सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर वारदात डाली वो अंजीर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ। आप इनके चैनल विजिट करें तो जनाब वीडियोज़ भरी पड़ी हैं। पहली वजह कि अंजीर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ वीडियोज़ बना कर, यानी और किसी शख्स को टारगेट किया ही नहीं, बनाकर जब आपकी थोड़ी सी व्यूशिप हो गई और लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरा, आपको जो एज हासिल था वो एक लड़की हुई। आपको मालूम है हमारे मुआशरे में बिलखुसूस सोशल मीडिया पर दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और उनकी तरफ तवज्जो की जाती है। एक, वो जो इश्तिहारात होते हैं मर्दाना कमज़ोरी के इलाज वाले, उन पे आप जाएं व्यूशिप बहुत होती है। दूसरी, ख़वातीन अगर आ जाएं और खुश शक्ल हों तो उनको भी व्यूशिप मिलती है। ये नहीं कि आपका नॉलेज है, अब यानी ये चीज़ नहीं है कि आप अगर बयान कर रही हैं आपके नॉलेज की वजह से, आपके बयानात की वजह से नहीं, या आप कोई लॉजिकल गुफ्तगू कर रही हो इस वजह से आपको लोग सुन रहे हैं, या इस वजह से नहीं, वजह कुछ और होती है। आपको सबको मालूम है, या हर बंदे को ये चीज़ वाज़े है, उसके लिए मैं इसके ऊपर क्या मज़ीद हाशिया लगा। अब इस मोहतरमा ने क्या किया, तशय्युअ की तरफ आने की कोशिश की है। अब ये एक ख़तरनाक रास्ते पे चल पड़ी है। ख़तरनाक रास्ता इस एतबार से, हम हैं इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग, हमें ना तशद्दुद की ज़ुबान आती है ना हम तशद्दुद की ज़ुबान बोलते हैं। नहनु अबनाउद्दलील, हम दलील से बात करते हैं, लॉजिक से बात करेंगे, और आज हम आपको इंशाल्लाह साबित भी करेंगे। अब इसने जो रुख किया ना तशय्युअ की तरफ, ये इसने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती की है, और इंशाल्लाह ये जब आगे अपना सिलसिला बढ़ाएगी और हम जब अपना सिलसिला बढ़ाएंगे पछताएगी। इसको पता चलेगा कि मैंने तशय्युअ की तरफ जो रुख किया ना, मिर्ज़ा की तरफ थी, मिर्ज़ा की तरफ रहो बेज़र, वहाँ पे एक एतबार से बेज़र यूँ कि उन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया, और बस वहाँ से व्यूशिप आपको मिल गई। अब आपने तशय्युअ की तरफ हमला किया। हम तो नहीं देखते कि सामने वाला बंदा कौन है, हम देखते हैं कि नज़रियात क्या बयान कर रहा है। तशय्युअ के अगर मुसल्लमात पे कोई हमलावर होगा तो उसको इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अब चलते हैं मोहतरमा की गुफ्तगू की तरफ। गुफ्तगू समाप्त फरमाते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड बताया, ये किफ़ायत करता है, बाकी इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। अब चलते हैं इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर अपनी मारूज़ात अर्ज़ करेंगे। सुने जी। फितरा के बारे में है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बुनियादों को कमजोर करना। आपको क्या लगता है कि ये फितना एवं उठा और उन्होंने कहा कि हम सहाबा के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ हो गए, इसमें उनका क्या फायदा? नहीं, ये सहाबा के नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन है। बात ये है कि अगर ये डायरेक्टली आकर इस्लाम के खिलाफ बोलते तो पकड़े जाते, जैसे बाकी सारी फितने हैं, तो इनको इतना मौका ना मिलता ग्रो करने का। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा लोगों के जहनों में शुबा पैदा करना। जब एक आम इंसान के जहन में ये बात आएगी इस्लाम के जो पहले 3 खलीफा हैं वो ही नहीं ठीक, और सहाबा जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया वो सारे नहीं ठीक, तो जो दीन हम तक पहुंचाया गया क्या वो ठीक है? तो इनका मेन मकसद ही लोगों के जहनों में शुबा पैदा करना। पहले तो मैं इस मोहतरमा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मैं थोड़ा सा मोहतरमा से गुफ्तगू करने में मोहतरमा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आपने ये फरमाया कि इनका मकसद ये है कि इस्लाम के हवाले से शुबा डालें, इस्लाम के हवाले से लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात डालें कि देखें ये सहाबा पर अगर तान कर रहे हैं तो चूँकि सहाबा पे तान करने का मकसद ये है कि इससे इस्लाम दाख्तार हो। हम ग्राउंड रियलिटी की तरफ आते हैं। जितनी भी किताबें मुस्तशरिकीन की तरफ से, अब नहीं मालूम इसको ये लफ्ज़ मुस्तशरिकीन पता होगा नहीं पता होगा, और एहतमाल है कभी है कि इसको मालूम नहीं होगा मुस्तशरिकीन कौन। मैं आपको कहता हूँ मगरिब ममालिक की जानिब से, मसलन सलमान रुश्दी को उठा ले, उसकी किताब शैतानी आयात, अभी यूट्यूब पे लिखो आप
यूट्यूब पे लिखो या गूगल सर्च करो, गांधी ने जवाब दिया हुआ, सब ने जवाब दिया। अब वो जो किताब लिखी उसने शैतानी आयात, हम लॉजिकल बात करेंगे और ग्राउंड रियलिटी के साथ तहकीक के साथ बात करेंगे। आपने इसका बैठ के खुद तहकीक करनी है, सोचना है, उसके बाद वैसे व्यूशिप के लिए अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वाकई हक की मुतलाशी है और वाकई सही समत की मुतलाशी है तो हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमने पहुंचाना है। तो आप जाकर उसको देखें, वो किताब जो लिखी है किसी शिया ने नहीं लिखी, सलमान रुश्दी मलऊन ने लिखी। और ये आपको जानकर हैरत होगी, सलमान रुश्दी मलऊन ने जब रसूलुल्लाह की शान में जसारत की, उसके खिलाफ इमाम खुमैनी ने फतवा दिया उसके हवाले से कि महदुरुद्दम है, वो उसका कत्ल जायज़ है। शिया था जिसने ये फतवा दिया। आप कहते हैं इस्लाम के, तो ये तो शिया मुखालिफ हैं। अब रसूलुल्लाह की शख्सियत जो दागदार हुई है, ये किस इसकी बुनियाद, इसकी बुनियाद सही बुखारी सही मुस्लिम। आप वो किताब उठा के देख लें, किताब पढ़ लें, उसको उठाकर जो मुल्हिदीन है उन्होंने वावेला मचाया, वावेला मचाकर जनाब कहा कि देखें ये इस्लाम है, वो रसूल के जो कुरान लेकर आया वो तो शैतानी आयात भी पढ़ा करता था। तो आप मोहतरमा ये बताएं कि इस्लाम को दागदार किसने किया? आपकी सही बुखारी ने। इस्लाम पे हमला किसने किया? आपके सही बुखारी सही मुस्लिम ने। एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले एक शख्स ने कुरान जलाया था स्वीडन में गालिबन, उसकी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। वो वहाँ पर अरबी में क्या कह रहा है आपको तो नहीं आती होगी, लेकिन किसी पढ़े लिखे इंसान को वो भेज कर उसके ट्रांसलेशन करवा लें, इंटरनेट पे मौजूद है। वो कहता है मैंने अक़राउ सहीह बुखारी, तारीख तफसीर तबरी वगैरह वगैरह, मैंने कहते हैं ये सारी कुछ किताबों के नाम देते हैं, मैंने बुखारी मुस्लिम सारी पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये कुरान लाने वाला एक शख्स मजनून है। आप सिर्फ सही बुखारी को उठाते, हम सही बुखारी को उठा के देखा, उसने कहा इसमें लिखा था कि रसूल के ऊपर वही का सिलसिला कता हुआ, तो रसूल खुदकुशी करने चाहिए, बिल ना करो, नहीं करो। वो रसूल के जब जिस पर वही नाज़िल होती है तो उसके अंदर से क्या कहते हैं एक शैतान का लोथड़ा निकलता है। वो नबी आप अपने आसपास के लोगों को, अगर आप किसी को, ये मोहतरमा अगर किसी को खड़े होकर देखें कि वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है, आप कहेंगे यार कैसा इंसान, अखलाकियात से आ रही, खड़े होकर पेशाब कर रहा है, लेकिन आपकी सही बुखारी कहती है कि नबी ये काम किया कर। अब मुझे ये बताएं इस्लाम को दागदार किसने किया? इस्लाम के ऊपर हमला किसने किया? सही बुखारी ने। शिया तो वैसे बेचारे बदनाम है, वो कहते हैं बस से बदनाम बुरा। शिया ने क्या किया? शिया ने आके यही चीजें बयान कर दी। गलती शिया की यही है कि उसने आपकी सही बुखारी खोल के पढ़ के सुना दी, भाई ये सही बुखारी है। अच्छा, ये पहला मरला था जो आपने कहा कि शिया ये काम कर रहे हैं, शिया इस्लाम पे हमला पर हम, वो तो वाज़ेह है। आप में अगर जुर्रत और शामत है, मैं एक रिवायत आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक रिवायत, मुझे लैपटॉप खोलना पड़ रहा है आपके लिए, एक रिवायत पढ़ता हूँ। अगर आप कहते हैं ये सहाबा के जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, ये मोहतरमा सिर्फ इस रिवायत को मैं चैलेंज करता हूँ, इस रिवायत को पढ़कर सिर्फ सुना दे। सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम में आपने जाना है मोहतरमा, रिवायत लेकर आते हैं, ठीक है, ये सही मुस्लिम में जाना है आपने, हैज़ के अहकाम और मसाइल 439 है। अब देखिएगा हम शिया बेचारे ये पढ़ते हैं और बदनाम हो जाते हैं। हजरत अबू मूसा साहबी हैं, रिवायत है कि इस मसले में मुहाजिरीन और अंसार के गिरोह ने इख्तलाफ किया। अंसार ने कहा गुस्ल सिर्फ मनी के जोर से निकलने या पानी के इंजाल से फर्ज हो, मुहाजिरीन ने कहा बल्कि जब इख्तलात हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के मसाइल शरी डिस्कस नहीं होने चाहिए, लेकिन आगे देखें ना जो मसला है आगे खराब होता है। हमारे आइमा ने भी ये सारे मसाइल बताए, हम दीनी मसाइल को कहाँ से सीखेंगे? आइमा अहले बैत से सीखेंगे। तो वो ये चीज़ें बताएंगे तो हम सीखेंगे पाकी ना पाकी, ये सारे मामला, मुबाशरत क्या काम वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हज़रत अबू मूसा ने कहा मैं तुम्हें इस मसले से छुटकारा दिलाता हूं। कितने सहाबा थे रसूल के बाद? ये कहती है हमने दीन सहाबा से लेना है। भाई सहाबा को दीन का तो पता ही नहीं था, कैसे सहाबा से दीन ले रहे हैं? ये सहाबा क्या करते थे? मैं उठा हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ, इजाज़त तलब की, मुझे इजाज़त देगी। तो मैंने कहा मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूं और मुझे आपसे शर्म आ रही है। तो उन्होंने कहा जो बात तुम अपनी माँ से, जिसने अपने पेट से तुम्हें जन्म दिया, पूछ सकते हो, मुझसे पूछने में शर्म ना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ। ठीक है जी। अब हज़रत आयशा किस एतबार से माँ थी वो तो सबको मालूम है कि उनसे निकाह हराम है, बाकी वो नामहरम भी थी। यानी ऐसा नहीं था कि हज़रत बाकी माँ को तो आप बगैर हिजाब के देख सकते, हज़रत आयशा को देख सकते, सहाबा नहीं देख सकते, सिर्फ निकाह हराम था। अब मेरा कोई इसके ऊपर ज़्यादा इसरार नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि सहाबा रसूल के बाद इतने सहाबा थे, आपके वो खुलफाए राशिदीन आप कहते हैं 3 वो अदद वो थे, रसूल की मसनद पर बैठ गए। कि रसूल की मसनद पर बैठने का क्या मतलब है? कि जो इल्म में वाकई वो रहनुमाई कर सकें, जो रसूलुल्लाह रहनुमाई करते थे। रसूल के मकाम पे बैठने के लिए उतना इल्म तो होना चाहिए, लेकिन ये सहाबा उनके पास नहीं जाते थे, हज़रत आयशा के पास आते थे। कहा चले शर्म आ रही है बताओ, उसने कहा कि कौन सा काम गुस्ल को वाजिब करता है? यानी ये सहाबा जिनसे आप कहते हैं हमने दीन लेना था, कहते हैं ये इन पे तान करते हैं, उन्हें मालूम है कि दीन इनसे लेना है, वो तो कह रहे हैं कि गुस्ल पता ही नहीं उनको। अब हज़रत आयशा से पूछ रहे हैं कौन सा गुस्ल वाजिब पड़ता है? और हज़रत आयशा जब अल्लाह के रसूल की रहलत होती है 18 साल उनकी उम्र थी, और बाकी सहाबा तो बहुत अरसा रसूल के साथ रह चुके थे, नहीं मालूम कि भाई दीन जिनसे आपने लेना उनके ये हालात हैं। तो उन्होंने कहा तुम इस मसले के मुतालिक उससे मिले हो जो इसे अच्छी तरह से बाखबर है। यानी क्या मतलब है? गुस्ल कैसे वाजिब होता है ये तुम स्पेशलिस्ट के पास आ गए हो, अब तुम्हें पता बताऊंगी मैं। अब वो बता रही है, कैसे बता रही है मोहतरमा, क्या नाम था इसका, जो भी था, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब वो मर्द उस औरत की 4 शाखों के दरमियान बैठा हो। अब ये ना इस मोहतरमा से मेरी दरख्वास्त है, ये जरा एक वीडियो बना करना जो दीन हज़रत आयशा और सहाबा ने आपको बताया, ये जरा बयान तो कर दो ना, शर्माना तो नहीं चाहिए, बयान कर देना। औरत की 4 शाखों के दरमियान बैठा हो, खतने की जगह से मस हुई हो तो गुस्ल वाजिब हो गया। अगर मोहतरमा आपसे ही अगर कोई ये शख्स मसला पूछ ले तो आप बताने की जुर्रत करेंगे?
आप कहेंगी नहीं ये करना है ना तो आपने ये करना है, आपने बतलाना है या नहीं बतलाना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी दरखास्त है, फरमाइश है, ये एक रिवायत है, इंशाल्लाह मैं आगे आपको और भी होमवर्क दूंगा और भी रिवायतें दूंगा। साहबा को क्या क्या पता नहीं था ये तो मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा साहबा दीन लेना है, उन्होंने साहबा पे आगे तान किया, वो तो मैं बता चुका हूँ। तान का मसला कहाँ से निकलता है, बुखारी मुस्लिम, ठीक है। वो तो अभी आपने कहा ना कि मैं शियों के खिलाफ, अभी मेरी पहली वीडियो आगे आएगी, अभी मैं तो इसलिए शुरू में सिर्फ ट्रेलर रख रहा हूँ, आगे फिर मैं आपको इंशाल्लाह मिराज करवाऊंगा, आपको मिराज कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा ये पहला था। अब मोहतरमा की अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं, अगले लॉजिक को सुनते हैं। अबाउजदाद की कुर्बानियाँ, उन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी दीन इस्लाम की हिफाजत में। तो ये दीन तो अपनी जगह पे उसी तरह महफूज पड़ा है, इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये फितना जो झूठ पर खड़ा हुआ है, जिसकी बुनियाद ही झूठ, ये सारे झूठ इनके हम एक एक करके पकड़ना शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि झूठ झूठ ही होता है, आज या कल उसने पकड़ा ही जाना। तो इनके ये सारे झूठों में से एक बहुत बड़े झूठ का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, जो इनके ये फितने की बुनियाद की हैसियत रखता है। और वो है हजरत उमर पर इल्जाम कि उन्होंने नाउज बिल्लाह हजरत फातिमा का घर जलाया और उनकी शहादत का भी बाइस बने। अच्छा, इनका तरीका वारदात पता क्या है? ये लोग झूठ बोलते हैं, फिर जब उसमें पकड़े जाते हैं ना, चपेड़े शेड़े खा लेते हैं, फिर उस पर एक नया झूठ बोल देते हैं। और एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाए। तो मेरा पहला सवाल उम्मत से और खास करके मोमिन भाइयों से ये है कि जब हजरत फातिमा के साथ ये सारा मामला पेश आ रहा था तो हजरत अली कहाँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खानदान कहाँ था? हजरत अली का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करे? चले बीवी का रिश्ता एक साइड पे कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर की हिफाजत करे। तो इस पर मोमिन भाइयों ने कोई जवाब तो नहीं दिया। हाँ बता, इस पर एक नया झूठ कर दिया है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को वसीयत की थी कि बेशक काबे की हुर्मत पर माल कर दी जाए, कुरान पाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन आपने तलवार नहीं उठानी। चलेंगे कहते हैं जी झूठ के ऊपर इनका मजहब खड़ा। पहले तो मोहतरमा ये जो कहा ना कि काबे की हुर्मत पर माल कर दी जाए और कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मेरी तो आपसे दरख्वास्त ये है ना, ये वसीयत हमें तो दिखा देना, हमें तो दिखाए ना वसीयत, ये कहाँ पे वसीयत लिखी हुई है, ये आपने हमें पेश करनी है। कोई एक सही रिवायत आप पेश कर दें कि ये वसीयत थी। और शिया मोमिन, आपने कहा मोमिन भाइयों से सवाल है, तो मोहतरमा मेरा आपसे सवाल है, आपने हमें कहते हैं झूठ है, ये झूठ बोलते हैं, आप सच्ची हैं, आप सच्ची मोहतरमा इसकी जरा दलील भी तो दे देना कि शियों ने अपनी किताबों में ये एक सही रिवायत है, इसमें लिखा हुआ है। ये तो आपके ऊपर हमारा उधार हो गया कि ये कहता कि आपने ये साबित करना है, भाई हम तो हैं झूठे आपके मुताबिक, आप तो सच्ची हैं ना, आपने पेश करना है। उसके बाद आपने सवाल जो किया मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर आगे खुद से आपने जवाब दिया है, इंशाल्लाह उसका भी मैं जवाबुल जवाब अर्ज करूँगा। मोहतरमा फरमाती हैं शिया ये कहते हैं कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे हमला हुआ, मौला अली कहाँ थे, और कहते जी वसीयत हुई थी वगैरह वगैरह जो आप भी बयान करते हैं। मैं आपसे पहले तो इसके दो तरह के जवाब हैं, हल्ली और नकजी। इसी इस्तिलाहात आपको नहीं पता होंगी, हल्ली और नकजी। हल्ली जवाब ये है कि आपको किसने कहा है कि इमाम इस्लाम ने दिफा, मैं अभी आपको, हमारी इसके ऊपर वैसे सीरीज मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन ने दिफा किया हजरत उमर को। सुलेम बिन कैसे हिलाली की किताब आप उठा के देखें, इत्तिजाज तबरसी आप उठा के देखें, और अल-काफ़ी वो उठा के देखें, वहाँ पर रिवायत है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पहले तो आपके खलीफा साहब ने धमकी दी। ये तो आपकी किताबों में ना, आप कहते हैं जी शहीद किया वगैरह, हज़रत उमर पे झूठ बोलते हैं, धमकी देना तो आपकी किताबों पे अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सही रिवायत है, एक नहीं 10-12 बंदों ने इस रिवायत को सही कहा आपके यहाँ, ज़ईफ़ रिवायत मैं तो पढ़ूंगा नहीं। हज़रत उमर ने आकर जो धमकी दी, आपने क्या कर लिया, हज़रत उमर का आपके जहन में मकाम नीचे आ गया, आपके रसूल की बेटी, आपको वहाँ पर रसूल की बेटी याद नहीं आई, आपकी गैरत वहाँ पर नहीं जागी, आप अपने साथ सैयदा लिखती हैं। इंसान के अंदर ज़रा शर्म होना, और वो सैयद हो, वो जनाब ज़हरा की औलाद में से हो। अगर आज आपकी वालदा को कोई बंदा आकर दरवाजे पर सिर्फ धमकी दे दे, आप क्या करेंगे? आपका खून खोलेगा या नहीं खोलेगा? ये धमकी देना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चूँकि आपने इन चीज़ों को ना पढ़ रखा है ना सुन रखा है, सिर्फ आपने ये रिवायत देखें। रिवायत क्या है? ये अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ठीक है जी, ये देख लो, बाद में इसको उर्दू में भी कहीं भी अपने इसके ट्रांसलेशन भी मुझे देख लेना, सफ़ीर ऑर्गेनाइजेशन में अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, यहाँ पे रिवायत नंबर है 39,827, और आगे पहले देख लो इसकी सनद क्या है, सनद क्या सही है। अब मैं मतलब कहते हैं जब अबू बकर की बैत होगी ना, तो मौला अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर आते थे जनाब ज़हरा के घर और मशवरा करते थे खिलाफत के मुतालिक। उमर को पता चल गया, उमर पे झूठ बोलते हैं, उमर को पता चल गया,
और वो आया जनाब ज़हरा के घर और कहा कि आपसे हमें बड़ी मोहब्बत है। वो हज़रत, आपको याद आ रहा होगा हज़रत यूसुफ वाला किस्सा, हज़रत यूसुफ के भाइयों ने कहा हमें अपने भाई से बड़ी मोहब्बत है, फिर जो उन्होंने किया था वो आपने कुरान में पढ़ लेना है। वमा मिन अहदिन, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो रसूल के बाद आपसे ज़्यादा महबूब हो हमें, लेकिन आइमुल्लाह, खुदा की कसम, मज़ाक का बेमाने, ये चीज़ माने नहीं। अगर ये लोग दोबारा आपके घर में जमा हुए तो इस घर को मैं आप तमाम समेत आग लगा दूंगा। अब ये धमकी दी हज़रत उमर। ये मोहतरमा से मेरा सवाल ये है, आपकी कितनी गैरत जागी इसके ऊपर? आप अपने आप को अगर वाकई ओरिजिनल सैयद हैं तो एक सैयद की तो कम से कम उम्मती की बाद में ना, उम्मती का नंबर बाद में आएगा, एक सैयद की जो औलाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद को कहलवाए, और जब उनकी जद्दा के मुतालिक अगर कोई शख्स XYZ कोई भी आ जाएगा, कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह और हज़रत लूत की बीवियों के मुतालिक कह दिया कि ये खाइन है, ये जानूमी। वहाँ पर रियायत नहीं है, वहाँ पर अमल देखना, कुरान मजीद देख रहा है अमल। हज़रत उमर ने जो ये काम किया, फातिमा बज़अतुर रसूल सय्यदतुन निसाइल अहलिल जन्ना को धमकी दी, इस पे आपने हज़रत उमर के हवाले से कुछ बयान करने की जसारत की। आप में कभी ये जुर्रत आई कि हम हज़रत ज़हरा का दिफा कर लें? नहीं। ये मैं अभी आपके ऊपर सवाल रख रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि रसूल की बेटी और जोजा को छोड़े रसूल की बेटी, तो आप रसूल की बेटी का कितना पास किया आपके साहबी ने? ये इसी पे आ जाए, घर जलाना तो हमारी किताबों में है, इसी में आ जाए, आप इस पे अपना कोई रिएक्शन नोट करवा दें। अच्छा, अब आप आ जाए आपके सवाल की तरफ। मौला अली इस्लाम ने वसीयत हुई, आपकी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है। उस वसीयत को आपने समझा? उमर को देकर जमीन पर पटका और कहा और उसे बतलाया कि देखो रसूल की वसीयत ना होती ना तो मैं तुम लोगों को बताता कैसे मेरे घर में दाखिल होते हो। खाना जंगी नहीं चाहते थे अमीर अल मोमिनीन, क्यों? इससे इस्लाम को नुकसान होना था। दलील क्या है? इसकी दलील ये है, आपके सहाबा सकीफा में क्यों गए रसूल के जसद अतर को छोड़कर? क्यों गए रसूल के जसद अतर को छोड़कर? आप कहते हैं इस वजह से भी जी उस वक्त फ़ौरन पहला काम जो साहबा ने देखा कि खलीफा मुय्यन होना चाहिए, इस्लाम को दाखिली और खारजी दुश्मनों से खतरा, इस्लाम खतरे में था। साहबा ने कहा कि पहले नज़्म इज्तिमाई के लिए खलीफा मुय्यन किया जाए, वो चले गए उस तरफ। अब ये बताऊं कि इस अगर अमीरुल मोमिनीन जंग करते, इसमें फ़ायदा किसका था? किसी का नहीं। नुकसान किसका था? इस्लाम का। और इस इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ किसने? अमीरुल मोमिनीन ने, अहले बैत ने। आपके साहबा अबू बकर, उमर, उस्मान इन जंगों में लड़े हैं? नहीं लड़े। इनका कोई मरा? नहीं मरा। किन के गए? हजरत अमीर हमजा किन के थे? अहलुल बैत के। शहादतें किन्होंने दी हैं? इन्होंने, अहले बैत ने। जख्म किसने खाए हैं? अहले बैत ने। आपके तो तीनों भी गायब, जिन साहबा को का आलम लेकर आप निकल पड़ी हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रही हैं, उन्होंने तो इस्लाम के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दी। आप मुझे दिखा दें, मैं अगर गलती पे हूँ भाई मुझे दिखा दो। ये देखो जी, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान ने जंगों में इतनी फतूहात रखी हैं, दिखा दें, आप दिखा दें। एक हवाला, दूर नहीं जाना, एक हवाला, सिर्फ एक हवाला। कोई इनकी एक जख्म खाया हो, इस्लाम के लिए एक जख्म खाया हो। आपने अभी साहबा के ऊपर बड़ा जनाब खुतबा दिया है, दीन, इस्लाम, साहबा, शिया तान करते हैं। आपके नहीं 3 साहबा ने किसी जंग में हल्की सी खराश आई हो, खुद को खराश आई हो या किसी काफिर को हल्की सी खराश दी हो, ये दिखा दो मुझे। इस्लाम के लिए खिदमत तो अमीरुल मोमिनीन की, तो कुर्बानी कौन देगा? यही खानदान देगा। अब वहां पर खाना जंगी होती। हाँ, अब आप कहेंगे ये कैसे होता? लॉजिकल तो नहीं है कि रसूल कह दें कि तुम्हारी सास भी हो जाए, वो हो जाए। आपके खलीफा हजरत उस्मान, वहां पे आपका लॉजिक काम करता है। हजरत उस्मान के घर 40 दिन तक मुहासरा रहता है। 40 दिन। कहाँ पर? मदीना तो रसूल। आपने कहा ना बनी हाशिम कहाँ थे, फलां कहाँ थे, फलां कहाँ। यही आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे वाला लॉजिक तो आपको समझ में आएगा नहीं, हम दसियों दलीलें देंगे। हमें आप ये जब लॉजिक समझा देंगे ना, ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अगर ये आप हमें समझा देंगे तो उसका मतलब है कि वो वाला भी आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। अगर आप ये हमें समझाने में नाकाम रहे ना तो फिर आपका सवाल ही बेमाना हो जाएगा। 40 दिन तक हज़रत उस्मान के घर में मुहासरे रहता है। उस्मान खलीफा तो रसूल है और मदीना मरकज़ है इस्लाम का। पूरी फौज, पूरे सहाबा सब वहाँ पे मौजूद है। 40 दिन तक वो मुहासरा रहा। मस्जिद में नमाज पढ़ाने तक हज़रत उस्मान नहीं आ सके। बीवी भी अंदर है, ठीक है जी। अब हज़रत उस्मान की बीवी बच्चे सारे अंदर हैं। अब होता क्या, मक़तल उस्मान की किताबों में मैं इस पर बना चुका हूँ, मैं पूरी दुनिया जानती है ये वाक़यात। हज़रत उस्मान 40 दिन तक मुहासरे रहने के बाद उनके घर पर हमला होता है और सहाबा भी मौजूद हैं, अफराद क्या कहते हैं, अफराद की कुव्वत भी मौजूद है, अफरादी कुव्वत भी मौजूद है और टाइम भी है, सब कुछ है। वो कहते हैं मिस्र से कुछ लोग आए, उन्होंने हज़रत उस्मान को मासूर किया, मारा, बीवी के साथ पूरी हरकतें भी। वो मैं, आप चूँकि खातून है, मैं आपको क्या बताऊँ कि उनकी बीवी के साथ क्या किया, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है। उनकी बीवी के साथ क्या किया, साहबा कहाँ थे, मैं ये आपसे पूछूंगा। ये देखें जी, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान शख्सियत और कारनामे। जब बागियों ने आपके घर को घेर लिया तो आपकी बीवी नाइला ने कहा इनको कत्ल करो या छोड़ दो, एक रकत में पूरी रात गुजार देते वगैरह शुरू हो गए। नाइला ने अपने शोर से दिफा किया, आपको अपने जिस्म से ढांप लिया, अपने हाथ से तलवार रोकी। सुदान बिन हुमरान ने अमदन इनकी उंगलियों पर वार किया, आपकी उंगलियां कट गई, पीछे हटी तो उनकी सुरीन पर मारा। सुरीन को आप इंग्लिश में हिप कहते हैं मोहतरमा। जब सबाई उस्मान को कत्ल करने में कामयाब हो गए, सबाइयों ने मुनादी ने ऐलान किया, ऐसा नहीं हो सकता, इस शख्स का खून हमारे लिए हलाल और माल हराम। मालूम होना चाहिए कि इसका माल हमारे लिए हलाल, लिहाजा घर में जो कुछ है लूट लो। इसके बाद सबाइयों ने घर में फसाद बर्पा कर दिया, जो कुछ घर में था सब लूट लिया, औरतों के जेवर तक उतरवा लिए।
इन औरतों का दिफा करने कोई साहबी नहीं आया। उस्मान ने भी कहा कि जो करना कर लो। सबाइयों का एक फ़र्द कुलसूम नामी था, उस्मान की बीवी नाइला की तरफ झपटा और उनके जिस्म से चादर छीन ली और उनके सुरीन पर मारा, सुरीन हिप को कहते हैं, और कहा तेरी माँ बर्बाद, कितनी बड़ी तेरी सुरीन है, सुरीन हिप को कहते हैं। उस्मान के गुलाम कभी ने उसकी हरकत देखी और उसने ये नाशाइस्ता कलमा नाइला के हक में सुने, तलवार उठाई, फिर वो गुलाम लड़ पड़ा। ये तो था हज़रत उस्मान। अब साहबा कहाँ थे? मदीना। मदीना में हो रहा है ये, साहबा कहाँ थे? मेरा लॉजिकल सवाल। आपके उलमा यहाँ पर झूठ वो बोलते हैं, कहते हैं जी रसूल ने वसीयत की थी उस्मान सब्र करना। अब ये बताओ कि उस्मान का जो कत्ल हुआ, इस सब्र का नतीजा क्या निकला? उस्मान का कत्ल हुआ, ये कत्ल किसके सर पर डाल दिया? मौला इस्लाम के सर पर डाल दिया। जंग जमल होगी, जंग सिफीन हो गई, वो 1 लाख बंदा मर गया। किस वजह से? उस्मान ने सब्र किया। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र का फल ऐसा कातिलाना होता है, क्या कहने। तो ये था उनका सब्र। अमीरुल मोमिनीन ने वहां पर सब्र किया, उसका नतीजा क्या हुआ? इस्लाम महफूज। अमीरुल मोमिनीन इनको मशवरे देते थे, लोगों को बताते थे कि देखो ये हिदायत के काबिल नहीं है, मैं इनकी हिदायत कर रहा हूँ। अली ने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत अम्मार यासिर के वालिदैन मक्का है, उनके रसूल के सामने उनको तशद्दुद किया जा रहा है, मर गए वो। इस्लाम के सबसे पहले शहीदा और शहीद हज़रत अम्मार यासिर के, उन दोनों को रसूलुल्लाह के सामने ज़दोकोब किया गया। रसूल ने कहा कि मौइदुकुमुल जन्नह, तुम्हारा वादा जन्नत है। यानी क्या मतलब है? दीन इस्लाम की खातिर तुम्हारे ऊपर जो ये तशद्दुद किया जा रहा है। हज़रत पैगम्बर गिरामी ने वहाँ पे दिफा नहीं किया, तलवार निकाल ली हो कि नहीं कैसे हो सकता है मेरे सामने, नबी के सामने एक खातून को ये कहा जा रहा, खातून के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो, एक बंदे के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो, नबी ने दिफा नहीं किया। आप क्या कहेंगे? अल्लाह का रसूल क्या करने आया था कि इस्लाम की खातिर उनके सामने 2 बंदे मारे जा रहे हैं। यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं, मौइदुकुमुल जन्नह, सब्र करना है तुम लोगों ने। मेरे पास 10 मिसालें हैं, लेकिन मैंने हज़रत उस्मान वाली जो बात की, इसका मैं आपसे जवाब का तकाजा करता हूँ कि आप आएंगे, इसके ऊपर जवाब देंगे। फिर आपने कहा कि आगे इनकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। तफसील से मुराद है कि इसने कहा कि शियों का झूठ है जी। फिर वो 2-3 रवायतें आप लेकर आती हैं कि यहाँ पर खालिद बिन वलीद को पटक के मारा या उमर को मारा। कहते हैं वसीयत, ये फैसला कर लो, या वसीयत है, सुन लें, बेहतर है सुन लें, ताकि फिर मैं इन मोहतरमा को अच्छे से समझा सकूं कि आपको अगर समझ नहीं आ रही तो हमसे पूछिए, हम आपको बताते हैं। इस पर अगला सवाल हमारा ये है कि क्या हजरत अली ने तलवार नहीं उठाई? जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, ये सारी जंगें हजरत अली ने लड़ी हैं, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के। तो इस पर हमें पता है कि ये एक नया बहाना कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, सॉरी, हमसे ना झूठ बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई है। झूठ दरअसल ये था कि खुलफा सलासा के खिलाफ तलवार उठाने से मना किया था। नहीं, कोई बात। अब ये भी बेचारे अपनी जेब से कि मौला इस्लाम ने जंग क्यों नहीं की, वो इस वजह से कि आपके आए जी, ये मैं आपकी बुखारी झूठ आपके घरों से निकाल के लाऊंगा। ये कौन है? सही बुखारी, ये देखना, ये क्या सही बुखारी है मोहम्मद। अब मौला इस्लाम के साथ तो लोग थे नहीं, आपके साहबा ने तो मुंह फेर लिया था। ये रिवायत नंबर क्या है? 42, 41, 42, 40 क्या है जी? इस पर फातिमा अबू बकर की तरफ से खफा हो गई। यहाँ पे भी आपकी गैरत नहीं जागेगी, आपकी गैरत में जरा भी कोई उसका टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर पे नाराज़ हो गई। अबू बकर उनसे तरके मुलाकात कर ले, उसके बाद वफ़ात तक उनसे कोई गुफ्तगू ना की। फातिमा हुज़ूर के बाद 6 महीने तक जिंदा रही। जब उनकी वफ़ात उनके शोहर अली ने उन्हें रात में दफन किया, अबू बकर उसकी खबर ना दी। तो मैं तो आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि अगर ये आपके सहाबा इतने अच्छे थे, जनाब ज़हरा रसूल की एक बेटी थी, इनके जनाजे में मौजूद नहीं, आप इससे भी मोहतरमा जवाब देंगे। इन्हें रात में दफन कर दिया, अबू बकर उसकी खबर नहीं दी और खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। फातिमा जब तक जिंदा रही, अली पर लोग बहुत तवज्जो रखते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उन्होंने देखा अब लोगों के मुंह उनकी तरफ से फिरे हुए हैं। मुझे जवाब देना कि ये लोग अली से मुंह क्यों फेर रहे थे? अली ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा? ये मेरा सवाल है, अली ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा? अली वही नहीं कि जिसने खैबर फतह किया, जिसने खंदक फतह किया, जिसने ओहद में रसूल का दिफा किया, जिसने बदर में रसूल का इस्लाम का दिफा किया, ये अली वही था। तो अली ने उन सहाबा का क्या बिगाड़ा था कि लोगों ने मुंह फेर लिया और अली मजबूर हो गए कि मैं बैत कर लूं। अब अली के साथ तो लोग थे ही नहीं है। और जो वसीयत असल जो हमारे यहाँ है, जो हमारी किताबों में मौजूद है, वो ये कि अली अगर 40 अफराद तेरे साथ हो जाए ना, और खुद अमीन मौला अली ने फरमाया, और ये भी पढ़ेगी, इस बेचारी को समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है। सारी बात है, बेचारी को जो स्क्रिप्ट दिया गया ना, जब इंसान को स्क्रिप्ट दिया जाए ना तो वो अपनी अकल से नहीं सोचता, वो अकल सोचने के लिए अकल चाहिए होती है। अब है या नहीं पता, आगे सुने। इस बात का भी हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब आ जाएं अपने उन झूठों की तरफ जो आपने इसलिए बोले कि हजरत अली की सहाबा से दुश्मनी जाहिर कर सके। पहले आ जाए मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है बिहारुल अनवार, उसका सफ़ा नंबर 270 और 271 पर वाक़या लिखा है कि हजरत अब्बास इब्ने, इसको जिसने बताया ना कि बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलिसी की है, उसने इसको जिल्दें नहीं बताएंगे, उसकी जिल्दें कितनी है, बेचारे को पता नहीं था, इसलिए जिल्द का हवाला दिए बगैर सीधा चली गई। वो समझिए एक ही जिल्द में किताब है मुल्ला बाकिर मजलिसी की, और बेचारी ने पढ़ दिया, कोई मसला नहीं है, हम सिखाएंगे सिर्फ। के घर का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था।
वहाँ लूंडी नहाई है, उसने कपड़े धोए तो उसका पानी मस्जिद नबवी में आ गया, या नमाजियों पर गिरा तो हजरत उमर ने वो परनाला उखेड़ दिया। जब हजरत अली को इस बात का पता चला तो उन्होंने वो परनाला दोबारा लगा दिया और फरमाया कि मुझे इस साहिब मिंबर और साहिब कब्र यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक की कसम है कि अगर दोबारा किसी ने ये परनाला उखेड़ा या उखेड़ने का हुक्म दिया तो मैं अली उसका सर कलम कर दूंगा। जी जनाब, परनाले ते तोड़ ले रही है लेकिन बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी ਨੂੰ शहीद ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 40 ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾ ਦੇ। 40 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਈਦ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੋਇਆ। समझदार हैं, इन्हीं तो हैं समझदार। तो वसीयत जो है वो कि अगर अफरादी कुव्वत हो तो फिर अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि अगर तुम्हारे साथ लोग हों तो दिफा करना। दिफा से क्या मुराद है? यानी क़याम करना। अब वो एक जम्मे गफ़ीर हज़रत उमर तो मदीने की गलियों में धनधनाते फिर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब वो जब वो बनी असलम को देखा तो हज़रत उमर ने कहा अब हमें फ़तह का यकीन हो गया कि अब हमसे कोई खिलाफत नहीं छीन सकता। ये लड़ाई हुई, हज़रत अब ज़ुबैर की तलवार तोड़ दी आपके हज़रत उमर ने। आए मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तलवार तोड़ दी किसकी? ज़ुबैर की। ये मुलाहिज़ा करो, ये देखो जी। असुन्ना रवायत की सनद भी सही है कि जब अबू बकर की बैत लोगों ने कर ली, कुछ लोग जो हैं वो मुहाजिरीन में से बैत नहीं कर रहे थे, उनमें से अली इब्न अबी तालिब ज़ुबैर बिन अवाम थे। अच्छा, फदाखला बैत, वो लोग आ गए जनाब ज़ारा के घर में हमला करने के लिए। उनके पास असला था, उमर आता है, अच्छा और फला 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 होता है। फ़अख़ज़ अहदुहुम सैफ़ ज़ुबैर, उनमें से एक ने ज़ुबैर की तलवार पकड़ ली। ये कहते हैं ना कि नहीं किया, हुआ है जनाब। ये वहाँ पर तो तलवारें चली हैं। हज़रत ज़ुबैर की तलवार पकड़कर पत्थर पे मारकर तोड़ दी गई। ठीक है, मोहम्मद बिन मसलमा काफ़र सैफ़ ज़ुबैर, मोहम्मद बिन मसलमा ने क्या किया? ज़ुबैर की तलवार तोड़। कब? जब जनाब ज़ारा के घर में दाखिल हुए, वहाँ पर तो तलवारें चली हैं, तोड़ी हैं। आप कहते हैं मौला ने दिफा नहीं किया। दिफा किया है, हाँ, मुकावमत यानी क्या है? जिस तरह जंग करना वो नहीं की। उमर को दे के पटका और कहा कि अगर रसूल की वसीयत ना होती। रसूल की वसीयत क्या थी? असल रसूल की वसीयत समझने की ना कि अगर लोग तुम्हारे साथ हो, लोग तुम्हारे साथ ना हो तो साथ ना होना, यानी इनके साथ जंग ना करना। अगर लोग तुम्हारे साथ ना हो तो इनके साथ जंग ना। अबू बकर उमर के साथ जंग नहीं की इस वजह से, और वो आयशा के साथ जंग की, मुआविया के साथ जंग की, किस वजह से? वो सारे लोगों ने मौला अली की बैत कर ली थी चौथे नंबर पे। लोग साथ थे, मौला अली ने जंग किया। कह रही है कि ये फिर नया झूठ बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। अब ये सारी जो बेचारी ने कहानी पढ़ी है, इस बेचारे को ये समझ नहीं आई कि असल में वसीयत थी क्या। उधर उस्मान की वसीयत है वो चल रही है, और उससे तो लोग भी है। मजे की बात ये लोग में साहबा सारे उसके साथ हैं। वो वहाँ पर हज़रत उस्मान खुद भी जा रहे हैं, बीवी को भी मरवाया और बेरुमती भी करवाई। यहाँ पर लोग भी साथ। आप कह रहे हैं कि वो कहाँ थे? यही तो हम पूछ रहे हैं। खुद नहजुल बलागा पढ़ लो, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे साथ अगर उस वक्त रोज़तुल काफ़ी में रिवायत है कि अगर हमजा और जाफर जिंदा होते तो मैं इन लोगों को बता। मेरे पास कौन थे? अकील। वो कोई जंगी फर्द नहीं था, अकील था। और कौन थे? आप मुझे बता देना कि ये तो बड़े जंगजू अफराद मौजूद थे बनु हाशिम में। इमाम हसन हुसैन की तो उम्र कम, तो आप मुझे बता दो कि भाई इतने बनु हाशिम थे, मौला अली इस्लाम के बाद अफरादी कुव्वत साबित कर दो थे, फिर उन्होंने जंग नहीं की और उन्होंने दिफा नहीं किया, फिर तो आपकी बात लॉजिक भी रखती है, वरना आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। और बाकी मैंने आपसे काफ़ी सारे सवालात किए हैं, उम्मीद करता हूँ मेरे इन सवालों के जवाब दोगी। और झूठ कौन बोल रहा है वो मैंने आपकी किताबों से दिखा दिया, इस्लाम का दुश्मन कौन है आपकी किताबों से दिखा दिया, सहाबा ने क्या क्या हरकतें की आपकी किताबों से दिखा दिया। वो तो अभी फ़कत मैंने नॉर्मल चीज़ें दिखाई हैं। ये कह रही है कि सहाबा के ऊपर ये तान करते हैं, वो मैं जब सहाबा के ऊपर तान आपकी किताबों से खोलूँगा, वो तो अभी आपने कहा है ना कि अभी तो बहुत चलेगी, आगे बातें चलेंगी, अभी हमारी भी चलेंगी। आप थोड़ी सी स्टडी कर लें, मुताला कर लें, मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर देखें कि हमने सहाबा के हवाले से क्या क्या बयान किया है और इन मौज़ूआत पे क्या क्या बयान किया। फिर आप अपना अच्छे से होमवर्क करके ना फिर हमारे सामने है, चूँकि आपके बड़े बड़े बोलवी भी हमारे सामने जब भी बैठे रुसवा हुए हैं और अब मज़ीद बैठने की उम्मीद ज़रूरत नहीं है। अब वो एक खातून का सहारा लिया, और लुत्फ़ की बात यह है, तारीख गवाह है कि अली वालों के मुकाबले में सहाबा ने हमेशा एक खातून का सहारा लिया। क्या कहने, मैं जुमला मिंबर पे कहता, लेकिन मैंने आपके लिए यहीं पे कह दिया कि मौला अली इस्लाम के मुकाबले में सहाबा ने क्या किया। वरना उस्मान के खून से आयशा का कोई ताल्लुक नहीं था, आयशा को ढाल बनाकर मैदान में लेकर आए, लेकिन फिर भी जो हाल उधर हुआ था ना वो यहाँ पर भी होगा। तारीख खुद को दोहराएगी। अब ये मौलवी चाहे ख़वातीन को आगे करें, चाहे बच्चों को, अभी कोई बच्चों को भी आगे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के मुकद्दर में एक ही चीज़ है, और वो है रुसवाई और दलालत, जो जमल में भी उठानी पड़ी थी वो आज भी उठानी पड़ेगी। तो लिहाजा आज की जंग जमल दोबारा अपने आप को दोहराएगी। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, वहाँ पर आयशा के मानने वाले यानी बिल्कुल वही, सुभान अल्लाह, यानी वही सीन दोबारा से होगा और वही
मामलात होंगे और आपके साथ फिर जो होगा वो सोशल मीडिया पूरी देखेगी। और इंशाअल्लाह आप अब मुकावमत करना, डट कर हमारे सामने खड़ी होना, जुर्रत करना, हजरत आयशा वाले काम नहीं करना, इंशाअल्लाह फिर आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।